हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पिक्के भारती कोचिंग पर। और दोस्तों, मैं हूं पिक्के भारती। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम ऑन एज, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। और आज हम लोगों का आयु संबंधित प्रश्न का सेकेंड क्लास है। और आज के इस सेकेंड क्लास में दोस्तों हम लोग एक से बढ़कर एक प्रश्नों को करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग। वर्तमान का मतलब कहाँ पे दोस्तों, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में दोस्तों इसका आयु का जो योग दिया है किसका किसका, ए प्लस बी का कितना दिया है, 110 वर्ष। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। 20 वर्ष पहले यानी कहां पे दोस्तों, पास्ट में। कोई दिक्कत नहीं है। 20 वर्ष पहले इनका आयु का जो अनुपात दिया है दोस्तों कितना दिया है, 4:3। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए की आयु वर्ष में क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो हमने आपको बताया था कि अगर योगफल दिया रहे तो रेशियो को जोड़ के भाग करते हैं, अगर अंतर दिया रहे तो रेशियो का अंतर निकाल के भाग करते हैं, अगर गुणनफल दिया रहे तो रेशियो का गुणनफल करके यानी गुणा करके भाग करते हैं। तो दोस्तों ये फ्लो कब कर सकते हैं, जब दोनों एक ही जगह रहे। तो आपका योगफल जो दिया है कहाँ का दिया है, प्रेजेंट का, और रेशियो जो दिया हुआ है कहाँ का दिया है दोस्तों, पास्ट का। तो सबसे पहले इस प्रेजेंट वाले यानी योगफल को कहां लेके आना पड़ेगा, रेशियो के पास, तभी तो भाग कर सकते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, तो हमने आपको बताया कि प्रेजेंट से अगर पास्ट में आपको आना हो उस स्थिति में हमेशा क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो माइनस करेंगे तो 1 पे 20 वर्ष का माइनस होगा तो कितना है, 2 है। तो 2 पे कितना का माइनस होगा दोस्तों, 40 का। तो अब यहाँ पे पास्ट में जब लेके हम इसको आएंगे तो 110 में से जब हम 40 को घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 70। कोई दिक्कत नहीं है, अब जोड़ के भाग कर सकते हैं ना। तो जोड़ के भाग कर देंगे, 4×3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। और 7 का इसमें भाग लगा देंगे तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा दोस्तों, 10 निकलेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा तो दुनिया में कितना भी यूनिट का वैल्यू आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए का आयु क्या है, तो ए का कितना यूनिट है दोस्तों, 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। लेकिन आपका आंसर यहां तक नहीं अभी सीमित रहा, क्योंकि आपको प्रेजेंट की बात बोला गया है। तो प्रेजेंट में लेके जाने के लिए दोस्तों कितना वर्ष जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए हमने आपको बताया कि हमेशा क्या होगा, प्लस। तो प्लस हो जाएगा कितना दोस्तों, 20। तो 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि ए का जो उम्र होगा दोस्तों कितना वर्ष होगा, 60 वर्ष। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक दो प्रश्न और भी करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए तथा बी का आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने योगफल वाला प्रश्नों को पढ़ रहा था, लेकिन इसमें अंतर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है ए तथा बी का आयु का अंतर 16 वर्ष है का मतलब कहां पे दोस्तों, प्रेजेंट में। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रखते हैं इसको प्रेजेंट में, यानी कि दोनों का जो अंतर दिया है दोस्तों कितना वर्ष का, 16 वर्ष का। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले यानी कि कहां पे दोस्तों, पास्ट में। तो 6 वर्ष पहले यानी कि कहां पे, पास्ट में। ए की आयु बी की आयु के कितना गुनी, 3 गुनी थी। कोई दिक्कत नहीं है।
रेशियो निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और जो बराबर के पहले है दोस्तों कहाँ जाता है ऊपर, और जो बराबर के बाद है जस्ट कहाँ आएगा नीचे। इस प्रकार से A रेशियो B कितना निकल गया 3:1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पे पहले जोगफल था तो जोगफल को उठा के हमको कहाँ लाना पड़ रहा था पास्ट में, लेकिन यहाँ पे अंतर दिया है। जब अंतर दिया रहे तो कहीं उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में कहीं का भी अगर उम्र का अंतर देखा जाए तो सेम ही होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो अब यहाँ से प्रेजेंट में अंतर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अंतर दिया है तो अंतर निकाल के भाग कर देंगे। कितना का अंतर है दोस्तों 2 का, तो 2 का भाग लगा देंगे दोस्तों, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 8। तो कितना हो भी यूनिट का वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का कितना यूनिट दिया है 3 यूनिट, और बी का कितना यूनिट 1 यूनिट, तो ला के 8 से इसमें गुना और 8 से इसमें गुना। 8 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों 24, और 8 है कम 8। लेकिन आपसे वर्तमान का पूछा गया, ये कहाँ का निकला दोस्तों पास्ट का। वर्तमान में लेके जाएंगे तो हमेशा पास्ट से अगर प्रेजेंट में जाना हो तो हमने आपको बताया प्लस होता है। चलिए कर देते हैं। इसमें भी कितना प्लस दोस्तों 6 प्लस, और इसमें भी कितना प्लस 6 प्लस। 8 6 कितना हो जाएगा 14 वर्ष, यानी बी का उम्र कितना वर्ष दोस्तों 14 वर्ष। 24 6 कितना हो जाएगा 30, यानी कि ए का जो उम्र होगा दोस्तों कितना वर्ष 30 वर्ष। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए 1-2 प्रश्न और भी करते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपके सामने है, राम तथा श्याम का आयु का अंतर 18 वर्ष है। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से 4 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया कि राम तथा श्याम का आयु का अंतर 18 वर्ष है का मतलब कहां पे दोस्तों प्रेजेंट में। तो राम तथा श्याम की आयु का अंतर कितना वर्ष का दिया है दोस्तों 18 वर्ष का। उसके बाद बोला गया है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यानी कि कहां पे दोस्तों, तो 5 वर्ष पहले यानी कि पास्ट में। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से 4 गुनी थी। राम की आयु श्याम की आयु के कितना गुनी थी 4 गुना। कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो बनाने के लिए हमने आपको बताया था जो बराबर के पहले कहां चल जाएगा ऊपर, और जो बराबर के बाद है जस्ट कहां चल जाएगा दोस्तों नीचे। तो लिख सकते हैं R/S कितना 4/1, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ पे अंतर दिया है तो अंतर निकाल के भाग कर ही सकते हैं ना। चलिए करते हैं। 4 और 1 का बीच का अंतर कितना का होगा दोस्तों 3 का, तो 3 से इसमें भाग लगा देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 6। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है राम की वर्तमान आयु क्या है। तो राम का आयु कितना यूनिट दिया हुआ है 4 यूनिट, तो 6 से गुना करा देंगे, 6 चौको 24। लेकिन ये पास्ट का है, क्वेश्चन में वर्तमान में पूछा गया, तो वर्तमान में लेके जाएंगे इसको, तो पास्ट से वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जाने के लिए हमेशा प्लस होता है। तो जोड़ देंगे दोस्तों कितना वर्ष हो जाएगा 29 वर्ष। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हम लोगों ने जोग वाला और अंतर वाला प्रश्नों को किया, लेकिन ये औसत वाला दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है का मतलब कहां पे दोस्तों प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में दिया है औसत कितना, यानी कि एवरेज दिया है दोस्तों कितना वर्ष 33 वर्ष। तो हमने अभी तक आपको तरीका बताया कि अगर जोगफल दिया रहे तो रेशियो को जोड़ के भाग करते हैं, अगर अंतर दिया रहे तो रेशियो का अंतर निकाल के भाग करते हैं, और गुणनफल दिया रहे तो रेशियो का गुणनफल निकाल के भाग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एवरेज दिया है तो एवरेज का कोई ट्रिक हमने बताइए नहीं किया आपको। तो एवरेज को चेंज कर सकते हैं हम किस में, जोग में, क्योंकि जोग बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है एवरेज। जब हमने आपको पढ़ा रहा था उसमें सारे कंसेप्टों को क्लियर करवाया था। जोग बराबर औसत गुना क्या होता है दोस्तों, संख्या होता है। समझ पा रहे हैं।
औसत कितना दिया हुआ है 33। और क्वेश्चन में संख्या कितना दिया है दोस्तों, तो क्वेश्चन में बोला गया 3 व्यक्तियों का, तो 3 दिया हुआ है, तो जोग जो निकलेगा दोस्तों 33 दिया कितना 99। समझ पा रहे मेरे बातों को। अब आइए क्वेश्चन में है, अगर उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में हो, कहां पे, प्रेजेंट में ही दिया हुआ है। मान लीजिए पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी। पहला का रेशियो 2:3:4 है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है उनमें सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं है, अब जोगफल दिया है तो जोड़ के भाग तो कर ही सकते हैं ना। चलिए करते हैं, 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, काट देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 11। और एक चीज हमने आपको बताया था कि रेशियो में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, और रेशियो में जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो सबसे छोटा वैल्यू होता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कितना दिया है 4, तो ला के गुना कर दीजिए, सब 4 से 11 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 44 वर्ष। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस टाइप का 1-2 प्रश्न और भी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। अगर उनकी आयु 3:4:8 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े तथा सबसे छोटे की आयु कितनी वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है का मतलब कहां पे दोस्तों, प्रेजेंट में। औसत दिया हुआ है कितना का, तो 40 का, तो जोग निकालेंगे दोस्तों, तो जोग बराबर हमने अभी आपको बताया औसत में गुना कर दीजिए किससे, संख्या से। तो कितना दिया है औसत 40, संख्या कितना दिया है 30, तो कितना हो जाएगा जोगफल 120। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि उनकी आयु का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिया है, पहला को ये मान लेते हैं, दूसरका को बी और तीसरका को सी। 3:4:8 के अनुपात में, 3:4:8 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में बोला गया सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ के भाग कर सकते हैं ना। 8 4 12 3 कितना हो जाएगा 15, काट देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 8, 15 8 120, 1 यूनिट का वैल्यू 8। और सबसे बड़ा का पूछा गया तो हमने आपको बताया कि रेशियो में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा मान होता है, और जो सबसे छोटा होता है सबसे छोटा मान। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना। सबसे छोटा 3 है तो कितना गुना 8 गुना, सबसे बड़ा 8 है कितना गुना 8 गुना, 8 3 का 24 और 8 हटाएं कितना हो जाएगा दोस्तों 64। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राम की पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उनके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी सारे एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा भी क्या है, और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसको। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है राम की पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है यानी कहा दोस्तों प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में क्वेश्चन में दिया है कि राम की पिता की आयु राम की आयु के कितना गुना है 4, यानी कि पिता का जो आयु है राम की आयु के कितना गुना है 4 गुना। समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों रेशियो जब इसका बनाएंगे तो जो बराबर के पहले कहां पे ऊपर, जो बराबर के बाद है कहां पे नीचे, लिख सकते हैं F अनुपात R कितना हो जाएगा 4:1। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 5 वर्ष पहले यानी कहां पे पास्ट में। तो 5 वर्ष पहले यानी कि कहां पे दोस्तों पास्ट में। 5 वर्ष पहले उनके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। कोई दिक्कत नहीं है, उस समय की आयु का मतलब कि अभी का ही पूछा गया। तो उसके पिता की जो आयु है राम की आयु के कितना गुनी 9 गुनी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, रेशियो जब हम इसका बनाएंगे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो F का वैल्यू हो जाएगा कितना 9 और R का वैल्यू 1, तो F अनुपात R 9 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 1। तो क्वेश्चन में बोला गया है राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। स्टार्टिंग क्लास में ही हमने इन सारे टाइपों को क्लियर करवाया था। फर्स्ट कंसेप्ट में हमने आपको बताया था कि दोनों अनुपात का बीच का अंतर निकालिए। कितना का दिया हुआ है दोस्तों 8 का, यहाँ पे कितना का दिया है दोस्तों तो 3 का।
तो सबसे प्रथम काम हमने आपको बताया कि अंतर को क्या कीजिए, बराबर। अंतर यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 3 का है, अंतर तो बराबर है नहीं, तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, यहाँ 8 दिया हुआ है, इसको 8 करना है, कौन सी ऐसी संख्या से गुना कर दे कि 8 हो जाए, तो आप कहेंगे सर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 3 से गुना करने के बाद 8 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, तो उलट पलट के गुना कर देंगे, इसमें 8 से और इसमें किससे, 3 से, यानी 8 तरीका कितना हो गया 24, और ये भी 8 तरीका कितना हो गया 24, बराबर हो गया। इसमें 3 से गुना किए थे तो सभी में करेंगे, 9 तरीका 27 और 3 एक 3, अंतर कितना का दोस्तों 24 का। उसी प्रकार इसमें 8 से किए थे तो 8 चौको 32 और 8 एक 8, अंतर कितना का दोस्तों 24 का। समझ पा रहे हैं, तो दोनों का अंतर क्या हो गया आपस में बराबर। अब साइड में से साइड को घटाते हैं ना, 32 में से 27 को घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 5, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि राम का वर्तमान आयु क्या है, तो राम के वर्तमान आयु कितना यूनिट है दोस्तों, तो 8 यूनिट, तो 1 का गुना करा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दुगुनी थी। निर्मला जिसका उम्र 25 साल है, 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी, तो अखिल की वर्तमान उम्र क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दुगुनी थी। 5 साल पहले यानी कहाँ पे दोस्तों, पास्ट में, तो पास्ट होगा दोस्तों, तो यहाँ पे प्रेजेंट भी तो होगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दुगुनी थी। अखिल का उम्र नितिन की उम्र की दोस्तों कितना गुने, 2 गुने। रेशियो बनाएंगे तो अखिल ऊपर चल जाएगा, नितिन कहाँ पे नीचे। तो लिख सकते हैं अखिल अनुपात कौन, नितिन, 2:1। समझ पा रहे हैं। उसके बाद फिर बोला गया है निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है का मतलब कहाँ पे, प्रेजेंट में। निर्मला है जिसका उम्र दोस्तों कितना दिया हुआ है 25 साल, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद बोला गया है कि 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी, कौन, निर्मला। 5 साल बाद दोस्तों कहाँ पे, तो फ्यूचर में। तो अब देखिए कि निर्मला जो है नितिन की उम्र के कितना गुना हो जाएगी, निर्मला नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी। रेशियो बनाएंगे, जो बराबर के पहले रहता है ऊपर जाता है, जो बराबर के बाद है नीचे। तो लिख सकते हैं दोस्तों निर्मला अनुपात नितिन कितना दिया है, 3:2। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अखिल की वर्तमान उम्र क्या है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका होगा दोस्तों कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने फर्स्ट तरीका ये होगा कि दोनों का यानी कि अगर फ्यूचर और पास्ट दोनों दिया रहे तो दोनों के क्या कर देंगे दोस्तों, इसको प्रेजेंट में लिख देंगे। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों के बीच का अंतर निकालिए, कितना का, 1 का, और इसका अंतर निकालिएगा दोस्तों कितना का, 1 का। और जब अंतर बराबर रहता है तो हमने आपको बताया कि साइड में से साइड को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 2 घटा देंगे दोस्तों कितना मिलेगा, 1, या 2 में से 1 घटा देंगे तब भी कितना मिलेगा दोस्तों, 1 ही मिलेगा। काटेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि अखिल की वर्तमान उम्र बताइए, तो अखिल का कितना यूनिट दिया हुआ है, पास्ट में 2 यूनिट, तो गुना करा देंगे दोस्तों कितना, 20। तो ये तो पास्ट का दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्तमान में क्या होगा। तो वर्तमान में दोस्तों लेके जाएंगे तो कितना वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 5, तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसको सेकेंड कंसेप्ट से कैसे करेंगे,
जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से कैसे करना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे निर्मला का एग्जैक्ट उम्र यानी कि मेथड नंबर 2 कैसे होगा। निर्मला का एग्जैक्ट उम्र कितना वर्ष दिया है, 25 वर्ष, और निर्मला और नितिन का कनेक्शन दिया है फ्यूचर में, और यहाँ पे देखेंगे तो नितिन और अखिल का जो है कनेक्शन दिया है पास्ट में। कोई दिक्कत नहीं, इसी के सहारे हम निकाल सकते हैं। चलिए ये जो निर्मला 25 वर्ष के है, फ्यूचर में उसका कितना यूनिट दिया हुआ है, 3 यूनिट। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्यूचर में लेके चले जाते हैं। तो फ्यूचर में लेके जाएंगे दोस्तों तो जुटेगा कितना, 30 वर्ष। अब निर्मला का कितना यूनिट, 3 यूनिट, और 3 यूनिट ना दे के क्वेश्चन में कितना दे दिया, 30 दे दिया। 3 का भाग लगा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10। यानी कि यहां से यहां कितना गुना बनेगा दोस्तों, 10 गुना। तो ये भी कितना गुना बनेगा दोस्तों, 10 गुना। तो कितना हो गया, 20 वर्ष। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। अब यहां से नितिन और अखिल का कनेक्शन दिया हुआ है, तो इस चीज को उठा के ला लेते हैं यहाँ पे नितिन के पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से दोस्तों इधर आते हैं, यानी कि फ्यूचर से पास्ट की ओर आते हैं, तो हमेशा क्या होता है, माइनस। तो माइनस करेंगे, 5 5 कितना, 10। तो 20 वर्ष था, 10 माइनस हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया, 10। किसका था, नितिन का। अब नितिन का देखिए दोस्तों 1 यूनिट दिया है, अब 1 यूनिट ना देके क्वेश्चन में 10 से दिया है, भाग लगा देंगे, 10 से होगा। यहाँ से यहाँ कितना गुना दोस्तों, 10 गुना। तो ये भी कितना गुना बनेगा, 10 गुना। कितना हो जाएगा, 10 गुना 20। तो अखिल का उम्र जो पास्ट का निकला है, लेकिन आपसे बोला गया है कहाँ का दोस्तों, प्रेजेंट का। तो इसको लेके चले जाएंगे प्रेजेंट में, तो 5 वर्ष जुटेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय के उम्र की तिगुनी थी। यदि 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा, तो अजय की वर्तमान उम्र क्या है। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि 10 साल पहले सचिन की उम्र, 10 साल पहले का मतलब कहां पे दोस्तों, प्रेजेंट में, पास्ट में। तो पास्ट का दिया हुआ है 10 साल पहले, तो दोस्तों प्रेजेंट भी तो होगा। 10 साल पहले क्वेश्चन में दिया है कि 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की दुगुनी थी। सचिन की उम्र अजय की उम्र की कितना गुनी, 2 गुनी। कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो जब इसका बनाएंगे, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। एस का वैल्यू 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि एस अनुपात ए, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। आइए फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा, 10 साल के बाद यानी कहां पे दोस्तों, फ्यूचर में। तो 10 साल के बाद सचिन कितना साल का होगा, 40 साल का। 40 साल का होगा, तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है तो अजय की वर्तमान आयु क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि सचिन जो है 10 साल बाद यानी कि फ्यूचर में 40 साल का है, और यहाँ पे उसका यूनिट जो दिया हुआ है कितना यूनिट, 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, इसको इस चीज को यहाँ पे ला सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं दोस्तों। फ्यूचर से पास्ट में आने के लिए हमने आपको बताया था कि हमेशा माइनस होता है। माइनस कर देंगे, 10 10 कितना हो जाएगा, 20। 40 में से 20 माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना बचा, 20। किसका आया, सचिन का। अब सचिन का देखिए 2 यूनिट ना देके क्वेश्चन में कितना मिल गया, 10। 2 का भाग लगा देंगे दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 10। तो कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक कितना गुना, 10 गुना। तो ये भी कितना गुना बनेगा, 10 गुना। तो ये हो गया कितना, 10। लेकिन वर्तमान में पूछा गया अजय का कितना वर्ष निकल गया, 10 वर्ष। कब का, पास्ट का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्तमान में क्या होगा, तो वर्तमान में लेके जाने के लिए 10 को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। 10 10 कितना हो गया दोस्तों, 20 वर्ष। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए 1 2 प्रश्न और भी करते हैं।